शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के सागर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर ने एक वीडियो जारी करके, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके पूछा है कि क्या वह प्रधानमंत्री और सरकार की आलोचना कर सकते हैं। उन्होंने पूरे संविधान, उन्होंने पूरे नियम, तमाम चीज़ों का हवाला देते हुए ये सवाल उठाया है कि हम आखिर सरकार पर सवाल क्यों नहीं कर सकते, हम प्रधानमंत्री की आलोचना क्यों नहीं कर सकते। और ये डॉक्टर हैं डॉक्टर सर्वेश जैन। ये सर्वेश जैन एमडी हैं, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट है और ये इस समय सागर में मेडिकल कॉलेज में नियमित कार्य कर रहे हैं। आज उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी बातें इशारों में और बहुत सारी बातें क्लियर कही हैं। वे चाहते हैं कि सरकार पर भी सवाल होने चाहिए, वे चाहते हैं प्रधानमंत्री पर भी सवाल होने चाहिए। लेकिन आखिर ये डॉक्टर ने ये वीडियो क्यों जारी किया है, ये हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है। लेकिन हम अपने दर्शकों को वो वीडियो ज़रूर दिखाते हैं। और मैं एक जानकारी बता दूं, मेरे चैनल को देखने के बाद डॉक्टर सर्वेश ने ये वीडियो मुझे स्वयं व्हाट्सएप पर भेजा है और मैंने अपने चैनल पर इसे पोस्ट करने के लिए उनसे अनुमति भी ली है। आप सुनिए डॉक्टर सर्वेश का ये वीडियो और दिमाग में रखिए, ये डॉक्टर सरकारी है जो खरी खरी कहने के लिए जाना जाता है। देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन और आज मैं 2014 से लेकर मोदी सरकार के वर्तमान तक के परफॉर्मेंस पर कुछ एक टिप्पणी करते हुए वीडियो बनाना चाहता था। लेकिन उसके पहले मुझे प्रश्न मेरे दिमाग में आए कि मुझे प्रधानमंत्री को एड्रेस कैसे करना है। दूसरा सवाल था कि क्या मैं प्रधानमंत्री या सरकार के निर्णयों की आलोचना कर सकता हूं क्या। तीसरा सवाल था मैं सरकारी अधिकारी हूं, मेरा सरकारी कर्मचारी अधिकारी होना क्या मुझे इतना नपुंसक बनाता है कि मैं उन मुद्दों पर सवाल नहीं पूछ सकता जो मेरी दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। मतलब क्या मेरे घर में घुस के कोई मेरा सिर फोड़ जाए तो भी मुझे गवर्नमेंट की आलोचना नहीं करना है क्योंकि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। तो बहरहाल काफी देर अध्ययन किया, जितना मेरा खुद का राजनीति विज्ञान का और हिंदुस्तान के लीगल फ्रेमवर्क का, संविधान का ज्ञान था वो पढ़ा। संवैधानिक पदों के डिस्क्रिप्शन पढ़ा, भारत का जनप्रतिनिधित्व कानून पढ़ा। उसके आधार पर मेरी ये ओपिनियन है। यदि कुछ गलत होती है तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ मुझे करेक्ट करिएगा। तो पहला सवाल पैदा होता है कि प्रधानमंत्री को एड्रेस कैसे करना है। प्रधानमंत्री को माननीय नरेंद्र भाई मोदी कह सकते हैं आप, क्योंकि जो महामहिम या जो जजेस को, उच्च न्यायपालिका और उच्चतम न्यायपालिका के जजेस को या इवन मजिस्ट्रेट को जो एक किस्म का रिस्पेक्ट मिलता है या भारत के राष्ट्रपति को मिला हुआ रहता है, प्रधानमंत्री जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि याद रखिए प्रधानमंत्री भी लोकसभा के सदस्य जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि के नाते आपको प्रधानमंत्री को सामान्य शिष्टाचार का पालन करना है। बाकी महामहिम या कुछ न्यायाधिपति टाइप जैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, क्या प्रधानमंत्री या सरकार के निर्णयों की आलोचना करी जा सकती है? बिल्कुल करी जा सकती है। अभी कहीं पे ऐसा कुछ आया है कि किसी ने प्रधानमंत्री की आलोचना करी थी तो इस आधार पे उस पर एफआईआर होगी कि प्रधानमंत्री का पद चूंकि संवैधानिक है इसलिए आप उनकी आलोचना नहीं कर सकते प्रधानमंत्री की, इसलिए एफआईआर कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि संवैधानिक पद होना इम्यूनिटी नहीं देता है आपको प्रधानमंत्री या सरकार को क्रिटिसाइज करने की, क्योंकि जवाबदेही पर ही लोकतंत्र टिका है। भाई, जो हमारे प्रतिनिधि हैं हम उनसे सवाल पूछेंगे और वो हमारे बिहाफ में जाके दिल्ली में प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे। ये बेसिकली जो लोकतंत्र का वो 3 खंभों वाला कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका वाला मॉडल है, वो इस पे काम करता है। हालांकि भारत में अब जब से वो कानून आया है विप कानून, उसके तहत जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो बेचारे सवाल पूछ ही नहीं पाते क्योंकि पार्टी अध्यक्ष के विप का पालन करना होता है। किसी भी उसमें मतदान, किसी भी प्रकार के कोई भी बिल पेश होने पर मतदान करने पर
वो एक बहुत महत्वपूर्ण आजादी तो खो ही गई। जनप्रतिनिधि, मेरे और आपके जनप्रतिनिधि, आप मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप परफॉर्म नहीं करते, वो करते हैं बेसिकली पार्टी अध्यक्ष की अपेक्षाओं या पार्टी व्हिप की अपेक्षाओं के अनुरूप। और दूसरी चीज, क्या मेरा सरकारी कर्मचारी होना क्या मुझे इतना नपुंसक बनाता है कि जो मुद्दे मुझे दैनिक जीवन में प्रभावित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हैं या लॉ एंड ऑर्डर है, और सड़क, मेरे सागर शहर की सड़कें खुद ही पड़ी हैं और ट्रैफिक पुलिस वाले केवल रसीद चालान काटने पैदा न होते हैं और ऑप्शनल, बाकी गाय भैंसें चरती रहती हैं, बकरियां, सुअर, कुत्ते, माशाल्लाह, उससे चिड़ियाघर जैसा माहौल बना है पूरे शहर में। तो क्या मैं वो नहीं कर सकता? तो फिर मैंने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1967 का अध्ययन किया और अभिव्यक्ति की आजादी जो भारत के संविधान में 19(1)(a) में दी हुई है, उसका अध्ययन किया। उन सब के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपने विभाग को सीधा सीधा निंदा नहीं कर सकता, लेकिन उसमें सुधार के सुझाव दे सकता हूं। और बाकी मुझे यदि किसी भी किस्म की सरकारी व्यवस्थाओं से कोई शिकायत है तो ये मेरा पूर्ण रूपेण हक बनता है कि मैं उसकी आलोचना करूं, बहुत जोर से आलोचना करूं और पब्लिक आलोचना करूं, लेकिन उस टाइम पर मैं मर्यादा का ध्यान रखूं। किसी को व्यक्तिगत अपमानित करने का मुझे बिल्कुल अधिकार नहीं है, लेकिन सवाल पूछने का, तर्क करने का और तंकीद करने का मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाकी मैंने ये अपना पर्सपेक्टिव बताया है कि आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ ज्यादा बोल गया या ओवर डिमांडिंग हो रहा हूँ या इनमें से कोई मेरा एक आध अधिकार नहीं है, तो कृपया मुझे अवश्य करेक्ट करें। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद। तो आपने डॉक्टर सर्वेश का ये वीडियो देखा, उनकी बातचीत से लगता है कि वे सरकार की आलोचना करना चाहते हैं, सरकार की कमियां गिनाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि सर्विस नियम मुझे अनुमति नहीं देते, मैं आलोचना कर सकता हूं, सुझाव दे सकता हूं, लेकिन सरकार की बुराई नहीं कर सकता। इस तरह के शब्द उन्होंने कहे हैं। लेकिन पूरा वीडियो सुनने के बाद ये तय है कि उनके मन में, उनके दिल में सरकार के प्रति, सरकार की कमियों के प्रति काफ़ी नाराज़गी है। हो सकता है आने वाले समय में वो नाराज़गी भी हमें सोशल मीडिया के जरिए सुनने में मिले। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।